हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। आज है 5 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। साथ ही हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जेनेवा स्विट्जरलैंड। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्लोबल 500 अवार्ड किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूनेप, यूनेस्को, WTO और IUCN। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यूनेप। तो दोनों क्वेश्चन का आप आंसर अपना मिला लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान ने किस सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर को साझा किया है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फोबोस। फोबोस जो कि मंगल ग्रह पर स्थित यह चंद्रमा है, यह चंद्रमा उपग्रह है। इसकी तस्वीर को मंगलयान ने अभी हाल ही में साझा किया है। ठीक, किसके द्वारा किया है, तो मंगलयान में मार्स कलर कैमरा ने यह तस्वीर खींची। कब खींची, 1 जुलाई को खींची। और उस समय खींची जब मंगलयान मंगल ग्रह से 7,200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। कितनी, 7,200 किलोमीटर। और फोबोस मतलब कि इस उपग्रह से या इस चंद्रमा से आप कह सकते हैं वह 4200 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। ठीक है, तब उसने अपने कैमरे से यह तस्वीर खींची जो कि सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, 33। ठीक, तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान, कई अन्य रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। और इस रक्षा खरीद में जो लागत आएगी वो 38,900 करोड़ की लागत आ सकती है। इसमें 21 MiG-29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमान की खरीद के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कितने, 21 MiG-29 और 12 सुखोई। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही 59 MiG-29 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड भी किया जाएगा, उसके लिए भी मंजूरी मिली है। और जो दोनों देशों के बीच होने वाली इस बड़ी और महत्वपूर्ण डील का फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा लिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन ICMR के अनुसार भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। इस वैक्सीन को ICMR ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर तैयार किया है। और इसमें और तेज़ी आ सके इसके लिए जो है उसने मनुष्यों पर जो ट्रायल करने के लिए 12 ऐसे संस्थानों को चुना है जिससे उसमें जो है इंसानों पर ट्रायल किया जा सके और जल्द से जल्द इसे लॉन्च किया जा सके। जिनमें आपके 12 संस्थान उसने चूज किए हैं। उन 12 संस्थानों में आपका उड़ीसा, विशाखापट्टनम, रोहतक, नई दिल्ली, पटना, बेलगाम, नागपुर, गोरखपुर और तमिलनाडु में कट्टानकुलपुर, हैदराबाद, आर्यनगर, कानपुर और गोवा स्थित है। ठीक है, ICMR की बात की गई तो ICMR का पूरा नाम आप लिख लीजिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इसका पूरा नाम है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा दुनिया की पहली ऑनलाइन डिग्री लॉन्च की गई। अब इस डिग्रियों में कौन सी डिग्री है, 4 डिग्रियों को नाम दिया गया है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, BSc। ठीक, तो मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि वर्तमान में इस समय रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उनके द्वारा डाटा साइंस और प्रोग्रामिंग में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया। और इसे
आईआईटी मद्रास के द्वारा पेश किया गया। आपको एक चीज़ और बता दें कि यह जो है 3 चरणों में होगा। पहला फाउंडेशनल प्रोग्राम, दूसरा डिप्लोमा प्रोग्राम और तीसरा डिग्री प्रोग्राम। ये 3 चरणों में संपन्न होगा और इसका जो उसने जो है क्वालिफायर परीक्षा के लिए जो शुल्क निर्धारित किया है वो 3,000 रुपये किया है। ठीक, इसमें योग्यता जो होगी वो 12वीं कक्षा जो पास पूरा करने वाले होंगे वो इसमें जो है प्रवेश ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रेरक द्वार सम्मान की घोषणा की है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में 3 जुलाई को साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रेरक द्वार सम्मान की घोषणा की है, जिसमें ये शहरों और नगरों और कस्बों को प्रदान किया जाएगा। ठीक, इसमें इन्होंने यह घोषणा की कि इसमें 15 शहरों को सम्मानित किया जाएगा जो इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसमें उनको 15 शहरों को सम्मानित किया जाएगा और इन शहरों को दिव्य प्लेटिनम, अनुपम स्वर्ण, उज्ज्वल रजत और उदित कांस्य और आरोही आकांक्षी सम्मान से विभूषित किया जाएगा और प्रत्येक श्रेणी में 3 शहरों का नाम चयन होगा। ठीक है, तो एक प्रकार से जान लीजिए कि इसमें इन्होंने ये कंपटीशन के टाइप का रख दिया है कि इसमें जो भी शहर या जो भी कस्बा या जो भी नगर अच्छी साफ सफाई अपने नगर को साफ सज्जित रखेगा उसको जो है एक सम्मान से नवाजा जाएगा, जिसमें उन्होंने 3 कैटेगरियां रखी हैं कि 3 जैसे आपका होता है गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, उस हिसाब से इन्होंने उसको डिवाइड किया है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं और इनके द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स नामक पुस्तक को जारी किया गया। इस पुस्तक को CAB पट्टाभिराम ने लिखा है और इसमें उन्होंने पुस्तक उच्च शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों के नए मानदंडों को शामिल किया है और जिनमें छात्र शिक्षा संबंध, शिक्षण विधियां और प्रयोगशालाएं और परीक्षाओं के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक, और यह पुस्तक पूरे भारत के लगभग 5,000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है जो कि ICT अकादमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेस्ट इंडीज़ के किस पूर्व क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एवर्टन वीक। एवर्टन वीक जो कि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, उनका अभी हाल में निधन हो गया है। इनका जन्म 26 फरवरी 1925 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बारबडोस में हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज़ में एक स्थान है। और इन्होंने अपने टेस्ट करियर में 48 टेस्ट खेले, जिसमें इन्होंने 58.62 की औसत से रन बनाए थे। और इन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में अपना प्रवेश किया था 19 साल की उम्र में ही इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश किए थे और 1948 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट का करियर शुरू किया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो प्लेटफॉर्म में इंटेल कैपिटल कितनी करोड़ की धनराशि निवेश करने जा रही है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 1,894.50। ठीक, तो यहाँ पे 1,894.50 करोड़ का निवेश करने जा रही है कौन? इंटेल कैपिटल कंपनी। किसमें? जियो प्लेटफॉर्म में। ठीक है, इस बात की पुष्टि 3 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कर दी थी और इस निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म में जो इक्विटी मूल्य है वो 4.91 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कितना? 4.91 लैक्स। ठीक, और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें जियो प्लेटफॉर्म में इंटेल कैपिटल के लिए 1894.50 रुपये का जो ये निवेश इक्विटी हिस्सेदारी है, इससे जो इक्विटी हिस्सेदारी होगी वो 0.39% होगी। किसकी? इंटेल की। ठीक है,
वहीं एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि 22 अप्रैल 2020 से 11 सप्ताह में यह जो है जियो प्लेटफॉर्म में 12वां विदेशी निवेश होगा। यह कौन सा? ये 12वां विदेशी निवेश होगा। मतलब अभी तक जियो प्लेटफॉर्म के साथ 12 विदेशी निवेश हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इमरान ख्वाजा। तो इमरान ख्वाजा को अभी हाल ही में आईसीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। इमरान ख्वाजा जो कि इसके पहले डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे आईसीसी के, अब इनको इस समय मौजूदा में आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। क्यों नियुक्त किया गया? क्योंकि इस समय यहाँ पे बात की गई है ऑप्शन सी में शशांक मनोहर की। तो शशांक मनोहर इस समय वर्तमान में जो है चेयरमैन थे और इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। इस वजह से जब तक इसका कोई परिणाम ना आ जाए, जब तक इस पर कोई और इसके नियुक्ति के लिए फिर से चुनाव ना हो जाए, तब तक के लिए इमरान ख्वाजा को आईसीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक, बात की गई है सौरव गांगुली की। तो सौरव गांगुली को आपको पता ही होगा कि बीसीसीआई के ये अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे ने अपनी सबसे लंबी मालगाड़ी को क्या नाम दिया? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शेषनाग। तो भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में एक सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन शुरू किया है, जिसमें उसने एक अच्छा कीर्तिमान बनाया है। उसमें भारतीय रेलवे ने उस मालगाड़ी का जो नाम दिया है वो शेषनाग का दिया है। ठीक, इसमें कुल 251 बोगी लगी थी। 251 बोगी मतलब वैगन, इसे आप रेलवे की भाषा में वैगन कहते हैं। ठीक है, तो कुल 251 वैगन लगे थे। नोट कर लीजिएगा इसे, 251 वैगन लगे थे, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगे थे। ठीक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगे थे जिसके द्वारा इसको खींचा गया। और भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में यह उपलब्धि हासिल की। किस क्षेत्र में? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। ठीक है, और जिसमें रेलवे के जो डिब्बे लगे थे, जो वॉक्सन रेक था वो खाली था, उसमें कोई पैसेंजर नहीं था या कोई उसमें माल नहीं रखा हुआ था। ठीक है, भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में इसको, ये आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इसका संचालन किस क्षेत्र में हुआ था। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में संचालन शुरू हुआ था और जो नाम दिया वो शेषनाग दिया। ठीक है, और इसमें दूसरा चीज़ कि कितने बोगी लगी हुई थी, तो इसमें 251 बोगी लगी हुई थी। 4 इंजनों द्वारा इसको खींचा गया था। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पूछने वाले हैं आपसे 2 क्वेश्चन, उसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन कैलिफोर्निया, काठमांडू नेपाल। ठीक, दूसरा आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है? 13 देशों की, 17 देशों की, 19 देशों की कि 23 देशों की? तो चारों में से आपका एक एक आंसर सही होगा, जिसका आंसर आपका हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आपको टाइप करना है। ठीक, तो आप जाइए हमारे कमेंट बॉक्स में और अपना आंसर टाइप कीजिए। और अगर किसी भी तरीके का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप उसे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।